दोस्तों, तुक्का कैसे लगाएं? आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानकारी भी चाहते हैं कि कैसे लगाएं। देखिए, मैं पहले आप लोगों को एकदम क्लियर कर दूं कि ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। मतलब इसीलिए इसके इस पर मतलब वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है कि आपने अगर तुक्का लगाया तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसीलिए इसके आधार पर एक सही या सटीक रणनीति कोई बता नहीं सकता। जैसे आप लोग मैथ का क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता है कि आप इस फार्मूले पे अगर क्वेश्चन लगाएंगे देन 100% सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहली बात ये, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स जो अपने विषय विशेष में महारत हासिल कर रखे हैं, उन्होंने भी आप लोगों को तरह तरह से सजेस्ट किया है। तो फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों ना करूं, क्योंकि देखिए, कोई माने या ना माने देन इतना समझ लीजिए कि 95% लोग किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं उस पे तुक्का जरूर लगाते हैं। और आपको लगाना भी चाहिए। देखिए, आपने अगर 150 क्वेश्चन का आप पेपर देने जा रहे हैं और वहां पे आप अगर 85-90 क्वेश्चन सही कर लिए, फिर आपको लगता है कि अभी आप बाउंड्री पे हैं, हो सकता है आप सेलेक्ट ना हो या कट ऑफ ना क्लियर कर पाए, तो आपको क्या करना है भाई? बाकी के क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आपको वहां पे तुक्के का ही सहारा लेना पड़ेगा, और लगाते हैं लोग। तो चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आपको सटीक तुक्का लगाना है। ये नहीं है कि भैया आंख बंद की ऐसे पेन गिरा है और बोलती है जय श्री राम, जहां पे गिर गया पेन वही लगा दिए टिक, तो भैया वो हो जाएगा गलत। उसके गलत होने के मोस्ट चांसेस है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भैया सही विकल्प पे ही आपका कलम गिरे, गलत पर भी गिर सकता है। और फिर वो जब क्वेश्चन गलत होगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी कि यार मुझे नहीं लगाना चाहिए था तुक्का, क्योंकि साला मतलब मेरा जो आ रहा था वो तो आ रहा था, ये गलत हो गया, मेरा सही का भी नंबर काट गया। क्योंकि देखिए, ये यूपीएसआई का एग्जाम नहीं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, और यहाँ पे गलत क्वेश्चन पे आपके नंबर भी कटेंगे, माइनस मार्किंग है। तो चलिए, कुछ एग्जांपल्स के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि आप सही तरीके से, या ये समझ लीजिए कि लगभग 90% एक्यूरेसी के आधार पर कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम मैं प्योर तुक्का नहीं बता रहा हूँ कि कैसे तुक्का मारेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करेंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या है। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है चंपा, दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। अब आपको इस क्वेश्चंस के बारे में क्या पता है? यही पता है कि जो मगध महाजनपद था ये बिहार राज्य में था, मतलब ये शुरू बिहार राज्य से हुआ। तो आप तुरंत समझ जाएंगे भाई, जहां से शुरू होता है राजधानी तो पहले कोई वहीं आसपास ही बनाता है ना, बहुत दूर तो नहीं बनाता। तो ये श्रावस्ती जो है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। तो आप सबसे पहले इन दो क्वेश्चंस को तो एकदम दो ऑप्शन को तो बलि चढ़ा देंगे, भैया ये तो नहीं हो सकते। फिर आप देखेंगे आपके पास चंपा है और इधर पाटलिपुत्र है। अब देखो, एक बात और क्लियर कर दूं कि देखिए, मगध महाजनपद की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगीर थी। उसके बाद में पाटलिपुत्र बनी है। अब ये बात आपको पता नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे चंपा, फिर देखेंगे पाटलिपुत्र, फिर आपको क्या याद आएगा कि भाई देखिए, मगध बिहार से शुरू हुआ और पाटलिपुत्र जो है ये पटना का पुराना नाम है। तो आप सोचेंगे कि हाँ ये हो सकता है, फिर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे पेन गिराए, सीधे श्रावस्ती पे टिप दिए, तो भैया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका नंबर वो तो जाएगा ही, सही में से भी आपका इतना नंबर चला जाएगा, 0.5 नंबर तो कट जाएगा। अब आपने इसे देखा दूसरा क्वेश्चन, गारो जनजाति, कौन सी गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? अब आप क्या सोचेंगे, यार गारो जनजाति, पहली बात तो ये जनजाति है, नाम भी जनजाति टाइप का है। भाई जनजाति है पहले ही पता है, नाम भी जनजाति टाइप का है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन भी जो है मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, चारों ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे भारी मात्रा में जनजातियां पाई जाती हैं। अब एक चीज क्या देखेंगे कि देखिए, गारो जो नाम है वह हिंदी नाम तो नहीं लग रहा, मतलब हिंदी टाइप का नहीं लग रहा है। तो आप सोचेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये हिंदी राज्य है, छत्तीसगढ़ और झारखंड हिंदी भाषी राज्य हैं, तो यहाँ पे तो ये जनजाति नहीं पाई जाएगी। तो आप इन दो क्वेश्चन को काट देंगे। फिर आप क्या देखेंगे, आंध्र प्रदेश। तो आप सोचेंगे यार आंध्र प्रदेश में तो जो है वह शायद कन्नड़ बोली जाती है, या तमिल, तमिल तो तमिलनाडु में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में कन्नड़ ही बोली जाती है। एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सोचेंगे यार कन्नड़ टाइप का ये नाम तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है डाउट हो, तो फिर आप क्या सोचेंगे, देखेंगे कि गारो जैसा कुछ और है, तो फिर आपको क्या याद आ जाएगा कि गारो, जयंतिया, खासी। गारो, खासी, जयंतिया तीन चोटियां हैं जो हिमालय पर स्थित हैं, और कहाँ? मेघालय में। तो आप समझ जाएंगे जब चोटियां वहां हैं तो जनजातियां भी तो वहीं हो सकती हैं।
तो आप इससे मेघालय को टिक कर जाएँगे। दूसरा एक एलिमिनेशन मेथड ये भी था कि भाई देखिए, जो ये गारो नाम है, ये फिलहाल कन्नड़ भाषा को तो लगता नहीं है, तो जब कन्नड़ का नहीं लगता है तो आंध्र प्रदेश भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार आप तीनों ऑप्शंस को काट सकते हैं और मेघालय आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। भाई जब 3 कट गए तो मेघालय ही सही होगा। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाएँगे जहाँ पर आपका बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड नहीं काम करेगा। वहाँ पे आपको अगर फैक्चुअल जानकारी है तो ही काम चलेगा। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको मिल गए श्रीलंका भारत के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत मालदीव के बीच और पाकिस्तान और मालदीव के बीच। अब आप सोचेंगे सीधे पाक जल डमरू मध्य भारत पाकिस्तान के बीच में होगा, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में भारत और मालदीव जैसे दो देश आ जाते हैं, तो वहां तो नहीं होगा। देन पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में नहीं हो सकता। अब हो कहाँ सकता, ये या तो भारत पाकिस्तान के बीच में होगा या तो फिर पाकिस्तान और मालदीव के बीच में होगा। तो आप लोगों को ये पता है कि जब हम भारत का नक्शा ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे ये कुत्ते जैसा जो पाकिस्तान है इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे जो खाड़ी पड़ती है उसका नाम है खंभात की खाड़ी। तो जब ये खंभात की खाड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच में तो नहीं हो सकता है। फिर आप सोचेंगे भारत मालदीव के बीच में होगा, लेकिन भारत और मालदीव के बीच में यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मालदीव है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, बच क्या रहा है, बच रहा है श्रीलंका। यहाँ पे श्रीलंका होगा छोटा सा लटकता हुआ। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि यार ये वाला जो है, तो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीप हैं, और लेकिन इसका नाम पाक जलडमरू मध्य का है, तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो या तो आप इसके लिए पीछे इतिहास में जाएं, जैसे कि आप लोग आज देख रहे होंगे जो वर्तमान का बांग्लादेश है, ये वाला बांग्लादेश, ये पहले पाकिस्तान था, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। अब देखिए ये तुक्का है, और साइंटिफिकली या यूं कह लीजिए फैक्चुअली तो मुझे भी नहीं पता कि इसका नाम पाक जलडमरू मध्य क्यों रखा गया, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि देखिए ये पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ये लोग इधर से यहाँ जाते थे, यहाँ से जाते थे, और इनको ये पास दिया गया था, तो इस वजह से हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100%, बट हो सकता है कि इस वजह से इसे पाक जल डमरू मध्य का नाम दे दिया गया हो। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि नहीं इस वजह से ही होगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा घुमाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसे क्वेश्चन जो है, पहला और दूसरा, ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी जो है वह 80-90% भी जा सकती है, और आपके ठीक ठाक मार्क्स आ सकते हैं। कम से कम 10-15 नंबर, 20 नंबर का फायदा भी हो सकता है। लेकिन ये जो पाक जल डमरू मध्य है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको या तो फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए, या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने का मतलब है पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, कुल्हाड़ी पे पैर मारना। अगर आपको फैक्चुअल जानकारी हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर जाने दीजिए। वैसे भी 150 में 150 क्वेश्चन किसको करने हैं, भाई हमको टॉप थोड़ी ना करना है, मुझे एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए अगर हम 130 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसमें हमारे 115 120 क्वेश्चन सही है, तो बस ठीक है, हो गया सिलेक्शन। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, आराम से आपने अभी तक जो भी तैयारी की है उसका रिवीजन करते रहें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और देखिए हर एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं आते हैं, तो बस उनके लिए एकदम परेशान नहीं होना। बस अभी आपके पास जो समय है उसके लिए एकदम जी जान लगा के ताबड़तोड़ मेहनत कर दो। बस बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।